नमस्कार। मुंबई से मैं अलका पांडे आप सभी लोगों का पटल पर उपस्थित विद्वज्जनों साहित्यकारों को अभिनंदन वंदन करती हूँ और नवकृति काव्य मंच का सभी श्रोताओं को नमन करते हुए और आज के इस कहानी वाचन में मेरी कहानी का शीर्षक है सोच समझ करने की कर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे पड़ोस की आंटी अचानक बीमार पड़ गई। मुझे आवाज़ दी और मैं उनके घर गई तो देखा तेज बुखार में वो तप रही थी। मैंने कहा चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हम फटाफट तैयार हो गए, अस्पताल आ गए। काफ़ी भीड़ थी हॉस्पिटल में। हम लोग बिना खाए पिए हॉस्पिटल आ गए थे। मैंने आंटी से पूछा आप कुछ खाएंगी? उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। मैंने कहा मैं कुछ बाहर से लेके आती हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी भूख लगी थी। मैं कुछ और बाहर आ जाकर मैंने देखा तो वहाँ पे और कुछ सामान नहीं मिल रहा था। कचौड़ी, बड़ा पाव, समोसा। तो मैंने कचौड़ी और बड़ा पाव ले लिए और अंदर आई। जब मैं अंदर आकर देखती हूँ तो आंटी डॉक्टर के केबिन में चली गई थी। मैंने सोचा वो आएंगी तो उनको दे दूँगी और मैं वहीं पर खाने बैठ गई। मैं खाते खाते मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा सामने एक मासूम सा बच्चा बड़ी हसरत भरी नज़रों से मुझे देख रहा है। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, बेटा कुछ खाओगे? वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ हल्के से मुस्कुरा दिया और कातर निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने भी अपना आंटी का लाया हुआ समोसा और बड़ा पाव उसको थमा दिया और मैंने कहा कि लो खाओ। बच्चे ने भी झट से वो ले लिया बिना कुछ नानुकुर किए हुए और इधर उधर बिल्कुल नहीं देखा और गपा गप खाने लगा। मेरा खाना ख़त्म हो चुका था। मैंने पानी पिया और सोचा लाओ घर में फ़ोन करके हालचाल पूछ लूँ और मैं फ़ोन करने लगी। तभी देखती हूँ वो बच्चा खा रहा था। मैंने पूछा तसल्ली हो गई, पेट भर गया या कुछ और खाओगे? तो मैं आंटी के लिए बाहर लेने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी लेके आ जाती हूँ। बच्चे ने बचा हुआ समोसा मुझे दिखाया और कहा नहीं मेरा पेट भर गया है। मैंने भी कहा चलो अच्छा है। इतने में ही एक औरत आती है और बच्चे को उल्टा सीधा कहने लगती है। काफ़ी गर्म हुई, काफ़ी चिल्लाने लगी। उसने कहा किसने दिया है तुम्हें ये खाने को? तुमको मना किया था ना खाना नहीं है। मैं एकदम से डर गई, चुप फ़ोन पर बात करने लगी और उस बच्चे की तरफ देखा। उस उस औरत ने बच्चे को एक ज़ोरदार चाटा मारा और बोली मालूम है ना बिना खाए खून की जांच करवानी थी आज, तुमको क्यों लेके हॉस्पिटल में आई थी? मैं पेपर बनवाने गई और तुमने यहाँ पे सब गड़बड़ कर दिया। तेरी पेट की आग कभी शांत नहीं होती है। मुझे कल फिर तुझे लेके आना पड़ेगा। पैसा और समय मेरा दोनों बर्बाद चला गया। वो जिस तरह से बोल रही थी मैं काफ़ी शर्मिंदा हो गई उसकी बातों से और उसके की और वो इतनी गालियाँ दे रही थी जिसने भी दिया वो उसका सत्यानाश हो, उसके कीड़े पड़ें। बद्दुआएं पे बद्दुआएं वो दिए जा रही थी। बच्चा कुछ बोलने के लिए मुंह खोल रहा था, बता नहीं जा रहा था। मैंने इशारे से उसको मना किया कि नहीं मत बताना। बच्चे ने मेरी तरफ एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरती हुई समर्थन में सर हिलाया और चुप हो गया। माँ ने बच्चे को कहा चल कल तुझे फिर लेके आना है, कल अपने साथ ही रखूँगी, अकेले ज़रा भी नहीं छोड़ूंगी। ज़रूर तुमने मांगा होगा। किसने दिया है? कहाँ है वो मिल जाए तो अभी मैं उसको मज़ा चखाती हूँ। नेकी करने का बहुत शौक़ है ना, सारी हेकड़ी भूल जाएगा, कभी किसी को के लिए नेकी नहीं करेगा। करने नेकी करने का मज़ा चखा दूँ, भूल जाएगा फिर किसी को समोसा खिलाना। कहते कहते वो बाहर निकल गई। लड़का पीछे पीछे मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहा था और टाटा बाय बाय कर रहा था। मैंने भी उसे टाटा बाय बाय किया। कहे मैंने भी टाटा किया। वो राहत की सांस ली और सोचने लगी, ये वही
बात हुई, आ बैल मुझे मार, भलाई करने गई और बुराई हाथ लगी। कहावत है, सोच समझ कर नेकी कर। आज यह कहावत सच हो रही थी, सच हो गई थी। मन को तसल्ली थी, बच्चा बहुत खुश था। इतने बद्दुआएं मिलने के बाद भी मन में एक अजीब सी खुशी हो रही थी। बच्चे के चेहरे पर एक बहुत प्रसन्नता थी। उसकी खुशी और चेहरे की मुस्कान बहुत सुकून दे रही थी। उस बच्चे का चेहरा आंखों में घूम रहा था। सोचा छोड़ सारी बातों को, बच्चों में भगवान बसते हैं। मैंने एक भगवान को खुश कर दिया, किसी की बद्दुआएं मुझे नहीं लगेंगी। ये सोचकर मैं आंटी का इंतज़ार करने लगी। नमस्कार।